गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को साफ एंड राइटिंग में लिख करके या रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। आप सभी को सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए भी मिल जाएगा। चलिए संगत जी, अब हम आज के सत्संग की ओर चलते हैं। आज का सत्संग हमें कांटी जी ने रिटन फॉर्म में भेजा है, जिसको मैं एज इट इज पढ़ करके आपको सुनाने वाली हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है आंटी जी का। तो बिना देरी करे मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ। पहला आंटी जी का शुक्राना सत्संग है। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर तेरे रुके हुए काम बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी के 12th के पेपर थे। लास्ट पेपर के ठीक 4 दिन पहले बेटी की इतनी तबीयत खराब हो गई कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। हम लोग इतना परेशान हो गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ब्लड की कमी है, बहुत सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट को बाहर भेजा गया। मन में बहुत डर लग रही थी, बेटी पेपर दे पाएगी या नहीं, पूरे साल बर्बाद हो जाएगा। मैंने गुरुजी महाराज से पूरे श्रद्धा भाव के साथ अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरी बेटी की सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और वह अच्छे से अपना पेपर दे पाए। बस मेरा इतना कहना था, सब ठीक हो जाए गुरुजी महाराज। और पिताजी और परम पिता गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी। दूसरे दिन से बेटी की तबीयत में सुधार होने लगा। गुरुजी की कृपा से मैं पेपर देने भी गई और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरणों में। तीसरा शुक्राना सत्संग मेरे अंकल जी का है। उनकी जॉब चली गई, तभी से उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। हाई बीपी की समस्या रहती है। कितनी बार उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है, ठीक होते हैं फिर तबीयत खराब हो जाती है। कितनी बार गुरुजी ने लाइफ ब्लेस किया है, इसके लिए गुरुजी महाराज को अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी से अरदास है मेरे अंकल जी वो न्यू जॉब ब्लेस करें और उनको अच्छा हेल्थ ब्लेस करें। बहुत परेशान है गुरुजी महाराज, मेरी अरदास को स्वीकार करें। जब मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग लिखने में कोई भी गलती होगी तो उसके लिए गुरु जी महाराज और पूरे संगत परिवार से क्षमा याचना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें रिटन फॉर्म में भेजा था। आइए संगत जी, अब हम आज की दूसरे शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं, जो आंटी जी ने हमें अपनी वॉइस में ही रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी का सत्संग आप सभी ने पहला जो सत्संग सुना था उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया था, उसमें गुरुजी महाराज ने अपने स्वरूप के दर्शन दिए थे। आंटी जी अपने दूसरे सत्संग में भी गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रही है। तो अब अगला सत्संग आंटी जी का उन्हीं की वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। कई दिनों से बहुत अंदर से डिस्टर्बेंस चल रही थी अपने बच्चे की कुछ भावनात्मक परेशानी के कारण, और रोज़ गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी। गुरु जी से जुड़ना अभी ही हुआ है, एक तरह से जानती तो कब से थी, लेकिन शायद कहीं अंदर भीतर तक गहराई से वो कनेक्शन नहीं हुआ था। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, मन में कोई दुख आता है, तब हम बहुत ही गहराई से भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ और सडनली बस मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जो इतना अच्छा मेरे जीवन में कुछ शारीरिक रूप से कष्ट था,
वो उनकी वजह से सत्संग सुन करके ही चला गया, जिसका मुझे रियलाइजेशन संगत जी किसी शेयरिंग को सुन करके ही हुआ कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और मैं इसे कुछ और कारण समझ रही थी, लेकिन ये तो गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग सुना करके मेरे शरीर का वो कष्ट मिटा दिया था। मेरे गॉल ब्लैडर में कई साल से स्टोन्स थे, और बस वो सालाना टेस्ट कराने में दिखते थे, और इस बार ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही गायब थे। तो मैंने रिलेट किया कि ये तो गुरु जी की कृपा हुई है, और मुझे पता भी नहीं चला मैं कितनी नादान थी, और बहुत अपने आप पे थोड़ी सी लज्जा भी आई, और मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, और बहुत ही अंदर से जो शांति और सुकून मिला, और मैंने गुरु जी के प्रेजेंट होने का एहसास अपने आसपास देखा, वो सब भी कमाल का था। मैं लोगों को सुनती थी और मैं कहती थी ऐसा कैसे होता है कि उनके सिंबल्स दिखते हैं उनको, कभी ओम का, कभी स्वास्तिक का, कभी गुरु जी का। और मैंने खुद अपने घर में कड़ा प्रसाद बनाया, और क्योंकि कोई स्वरूप नहीं था तो ऐसे ही हवा की तरफ, हवा में किसी दीवार की तरफ मुंह करके सोचना इस तरफ गुरु जी हैं, क्योंकि भगवान तो कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, और मैं उनका शुक्राना करके उनको ऑफ़र कर देती थी। हाँ, मतलब करना शुरू किया। और जिस दिन मैंने ये कड़ा प्रसाद बना के प्लेट में डाला, उनको ऑफ़र करने के लिए पूरे मन से वो सब किया, तो दोबारा देखा तो मुझे लगा रही इसमें तो गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं बीच में। तो वो मेरे लिए बहुत ही एकदम मुझे अंदर से हिला देने वाला, खुशीपूर्वक अंदर से हिला देने वाला पल था। और मैंने तुरंत शुक्राना किया, और वो मेरा शुक्राना शेयर भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा ये शुक्राना शेयर किया। आई एम सॉरी, मुझे नाम भी नहीं मालूम, मैं भी फिर से देखूंगी। व्हाट्सएप पे मैंने नंबर देखा और फटाफट से शुक्राना शेयर कर दिया। और आज फिर मैं दोबारा से शुक्राना करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। गुरु जी माफ़ करना, थोड़ा देर ही हो गया। मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे बच्चे की तरफ से कोई संदेश आ जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब था और हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कुछ भी पूछ करके। लेकिन चिंता तो होती ही है माँ बाप को मन में। तो आज ही उसका संदेश आ गया था सुबह सुबह कि सब ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बता ही नहीं सकती दिल से कि कितना बड़ा बोझ मन से उतर गया। अभी पूछा नहीं है कि क्या है, कैसा हुआ, बस बहुत बड़ा एक जो दिल पे ऐसा, माँ बाप बच्चे को जब दुखी देखते हैं तो जो बोझ सा बन जाता है दुख का, वो एकदम से हटाने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सदा सबकी ही हेल्प कर रहे होते हैं। पता नहीं हमारे क्या कहूँगी, कोई ऐसे अच्छे कर्म हैं कि हम चुन लिए गए हैं गुरु जी के द्वारा, वरना अपनी तो कोई ऐसी औकात दिखती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से एक बार शुक्राना करने के लिए आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। आपकी बहुत बहुत कृपा है। कुछ दिनों से परेशानी चल रही थी अपने बेटे को लेकर के। वो भावनात्मक रूप से परेशान था जीवन के किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेके, और हम लोग को माता पिता के तौर पे बहुत बहुत मन में दुख था, क्योंकि वो भी हमसे बात भी नहीं करना चाहता था। ही वांटेड सम स्पेस। तो हमारा सिवाय प्रार्थना के और कष्ट में रहने की आपसे उम्मीद पूरी होती है गुरु जी, बस सिर्फ आपके चरणों से उम्मीद होती है। उस उम्मीद के सहारे ही उस समय
क्योंकि बड़ा भारी होता है, काट रहे थे। लेकिन आपका एकदम से जिस दिन प्रॉब्लम शुरू हुई थी तभी आपने एक मैसेज सुंदर सा दे दिया था, उससे मन को शांति आ गई थी। फिर दोबारा आपका मैसेज फिर आया, जब बेटे का उधर से मैसेज आ गया था कि आप थोड़ा सा समय दो मम्मी पापा, नहीं ठीक है अभी सब, बस समय दो, अभी कोई फ़ोन कॉल मत करना। तो बहुत रिलीफ था हमारे लिए इतना सुन करके, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर आज दोबारा उसका फ़ोन ही आ गया शाम को, तो बहुत बहुत दिल को सांत्वना मिली कि गुरु जी का आशीर्वाद पहुंच गया हम बच्चों तक भी, क्योंकि वो दोनों भी जो उनको नाउम्मीदी लग रही थी, उनको उम्मीद की कुछ किरण दिखाई दी है। वहाँ बाहर के देशों में कुछ अपने रूल्स और कायदे होते हैं कि रेजिडेंट वीज़ा मिलने के लिए कुछ कागज़, जो भी कागजी कार्रवाई करनी होती है, उसमें कुछ बहुत परेशानी आ रही थी, जिससे दे वर इन स्टेट ऑफ शॉक। और अब उनको थोड़ा सा राहत का एहसास हुआ था कि राहत मिल रही है, कुछ उम्मीद है, हो सकेगा कुछ काम। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी से ही बच्चे नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ पहुंच जाएंगे। और उसने खुद से फ़ोन किया तो उसके लिए दिल को बहुत बहुत शुक्राना, दिल को राहत पहुंची। और आपको मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना दिल से। बस और कुछ ज़्यादा कहना नहीं आता, आपको सिर्फ मूल मंत्र के साथ अपना धन्यवाद चरणों में आपके समर्पित करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग हो इसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। आप अपने सत्संग को एक शांत एनवायरनमेंट में बैठ के रिकॉर्ड करके या फिर एक साफ हैंडराइटिंग में लिख करके हमें भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा संगत में इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई सत्संग शेयर करते हैं और आपकी भेजे हुए सत्संग से किसी संगत का कल्याण होता है तो गुरुजी महाराज आपसे अति प्रसन्न होते हैं। आइए संगत जी, अब हम आज के सत्संग की ओर चलते हैं। अगर सत्संग बोलने में या करने में मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। अब हम सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ईश चली से हूँ और भी अपने नाम को गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफी दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर, बट किसी नेगेटिविटी के चलते मैं कोई भी शुक्राना सत्संग अपना नहीं शेयर कर पा रही थी। उसके लिए मैं अनंतम माफी मांगती हूँ अपने गुरु जी महाराज से। गुरु जी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी है कि 11 दिन तक अपना लगातार शुक्राना सत्संग कर, तो मैं गुरुजी कोशिश करूंगी कि 11 दिन तक लगातार अपना सत्संग शेयर करूं। और गुरुजी, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझसे रोज करवाइए, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ और गुरु जी के मस्तक पे जो चंदन तिलक लगा हुआ है उसमें मुझे साक्षात ओम के दर्शन हो रहे हैं। इतने प्यारे दर्शन देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, होली का समय आ रहा है। ब्लैक मैजिक करने वालों की तो इस समय लाइन लगी हुई है, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। और संगत जी, जब दुश्मन अपने घर में ही बैठा हो, ससुराल वाले भी आपके दुश्मन बने बैठे हो, तो आप किसी और के बारे में क्या बोलेंगे। संगत जी, मेरी जेठानी मुझसे पहले दिन से चिढ़ती है और मुझसे बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करती है। मेरी सास और नंदे भी मुझे रास्ते से हटाना चाहती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे पति का इस्तेमाल करती है। मेरी जेठानी मेरे ये तीनों के तीनों अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, पहले दिन से मुझे दुखी करने में। संगत जी, मैं एक सीधी सादी इंसान हूँ, मेरे माँ बाप दोनों नहीं है, और इस बात का ये लोग बहुत फायदा उठाते हैं। मेरे मन में ना किसी के लिए कोई छल कपट है, जो कुछ है मैं मुंह पे साफ बोल देती हूँ। लेकिन ये सब इतने धूर्त लोग हैं, ये आपके मुंह पे तो मीठे आपके सगे बनते हैं और आपकी पीठ में पीछे छुरा भोंकते हैं। संगत जी,
अब इन लोगों की हरकतें और हद इतनी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि लगातार 4 साल से ये ऊपर करते आ रहे हैं, इनको हर बार सफलता मिलती आई है, लेकिन इस बार गुरुजी महाराज मेरे साथ होने की वजह से इनको इतनी सफलता नहीं मिल रही है। तो एकदम तिलमिलाए से बैठे हो, हद से हद कड़ी से कड़ी ब्लैक मैजिक की क्रिया मेरे ऊपर कर रहे हैं। गुरुजी महाराज लगातार मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, कुछ इस तरह से आज मेरी हालत हो रही थी कि एकदम पागल जैसी हो रही थी मैं, और मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि मैं बस सुसाइड कर दूं। मेरे हस्बैंड अंकल से उन्होंने मेरा मनमुटाव करा दिया, रिश्ता तोड़ दिया। ये लोग बनने नहीं देते, मुश्किल से 1 महीना हमारा रिश्ता बनता है, बाकी ये लोग फिर तोड़ ही देते हैं अपने ब्लैक मैजिक कर करके। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा, जो बच्चा मेरे पास आता था वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आ रहा, सिर्फ पापा पापा करके अपने पापा के पास जा रहा है। और आएगा भी कैसे? समझ कि ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा मेरे हस्बैंड अंकल मानते नहीं है। मैंने उनको साक्षात प्रूफ भी मिल चुके हैं, उनके घर वालों ने सबने बोल रखा है कि ये तीनों लेडीज ब्लैक मैजिक करती हैं, वो नहीं मानते, नहीं समझते संगत जी। और फिर अपने बच्चे को वहीं पे बार 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 अपनी मदर के घर पे लेकर के जाते हैं, जहाँ मेरी जेठानी भी रहती है, और वो लोग उसको उल्टा सीधा खिलाते हैं, चावल दही रायता ये सब कुछ खिला खिला करके भेजते हैं, और बच्चे की हालत एकदम खराब हो जाती है। सब देखते हैं और बिल्कुल मूर्ख बन जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि हस्बैंड अंकल की भी बुद्धि बांधी हुई है, वो तो उन्हें तो अपनी पत्नी बर्दाश्त ही नहीं होती, बिल्कुल बर्दाश्त होती है संगत जी। तो बस संगत जी कुछ ऐसे ही हो रहा था, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, बच्चे से दूर हो रही थी, मन कर रहा था बच्चे को इन लोगों को दूं और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि यही तो मेरी जेठानी चाहती है, ताकि सब कुछ उसको मिल जाए, मेरे पति को पागल कर देते और मेरे पति की हिस्से की सारी प्रॉपर्टी पैसा सब मिल जाए उसे, क्योंकि संगत जी जो जितनी प्रॉपर्टी उनके पास है उतनी प्रॉपर्टी का हिस्सा हमारे पास है। हालांकि अभी प्रॉपर्टी बची नहीं है, बट एक है दोनों का एक एक हिस्सा। उनको प्रॉब्लम ये होती है कि वो सास ससुर के साथ रहते हैं, हम लोग अकेले रहते हैं, ये भी उनकी साजिश का एक हिस्सा है, ब्लैक मैजिक का पार्ट है। तो समझ जी उनको इस बात की जलन होती है कि हमारे पास बराबरी का कितना है, उनको पूरा क्यों नहीं हिस्सा मिलता। संगत जी उस औरत इतनी गिर गई है, वो औरत इतनी गिर गई है कि वो एक 2.5-3 साल के बच्चे को भी नहीं देख सकती, और मेरे को तो बिल्कुल मारने पे तुम है कि इसको पागल करके मार दो। मेरी सच में सुबह हालत बहुत खराब थी। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाया था कि बेटा बगला मुखी माता का चालीसा पढ़, और चालीसा पढ़ते ही तुझे 5 मिनट में आराम पड़ जाएगा। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, कल 7 तारीख थी, 7 मार्च में गुरुजी के सत्संग में गई थी, वहां पे भी मुझे जाती पॉजिटिव वाइब बहुत फील हुए, लेकिन घर आते ही वही फ्रस्ट्रेशन, वही इरिटेशन था, वो नेगेटिविटी हटने का ही नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती, मैं गुरु जी को मानती हूँ, और गुरु जी को पता नहीं वो औरत की मानती है, गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लगाई हुई है। गुरु जी महाराज भी मुझे सुनाते बताते कि बेटा उस घर में भी वो औरत मेरे बड़े मंदिर भी आती है, उसने भी मेरा स्वरूप अपने घर में लगाया हुआ है, लेकिन मैं उस घर में उन लोगों के लिए नहीं, तेरे लिए गया हुआ हूँ। तो गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी महाराज मेरे जैसे ना जाने कितनी औरतें सफर कर रही हैं बेवजह के, बिना किसी गुनाह की सजाएं काट रही है इस ब्लैक मैजिक की वजह से। तो गुरु जी महाराज मेरी तो आपसे यही अरदास है, जितने तांत्रिक है, जितना भी बुरा करने वाले, काली शक्तियां करने वाले, आप इन्हीं का नाश कर दो, ताकि इन जैसी औरतें कुछ कर ही ना पाए। फिर गुरु जी महाराज कि मुझे वो बात याद आई सुबह संगत जी, मैं जब बहुत परेशान थी तो मैंने फिर फोन में अपने बगला मुखी माता का चालीसा निकाला और चालीसा किया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो भी गंदगी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, 5 मिनट के अंदर मेरे शरीर को छोड़ के चली गई, और मैं एकदम शांत हो गई, नॉर्मल हो गई। वरना मैं इतनी गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो रही थी, गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे, बच्चे से प्रॉब्लम हो रहा था। संगत जी 5 मिनट में मेरा बच्चा भी नॉर्मल हो गया, मैं भी नॉर्मल हो गई। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल अपने लिए और अपने बच्चे का, तीनों का नाम लेके माता रानी से प्रार्थना करके बगला मुखी चालीसा पढ़ा। और संगत जी एकदम से मतलब मेरा तो पूरी तरीके से बिहेवियर बदल गया, मेरा बच्चा भी काफी हद तक नॉर्मल हो गया। और मेरे अंकल का मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि वो घर पे नहीं थे, जब आएंगे तब मैं उनको देखूंगी, बट इतना मुझे पता है कि उनका बिहेव जरूर शांत हो गया था। हाँ मेरे साथ अभी नॉर्मल नहीं हुए, बट शांत हो गए थे। और मेरा विश्वास है गुरु जी महाराज और माता रानी अगर साथ हैं तो बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे। और संगत जी ये आप सबको मैं
बोलना चाहती हूँ, मेरे जैसी न जानो कितनी हजारों लेडीज सफर कर रहे हैं जो ब्लैक मैजिक से। प्लीज आप लोग जरूर से करें ये पाठ, और जब भी आपको लगे आप 5 मिनट में फर्क देखोगे। उन लड़की की बात जब मैंने सुनी थी सत्संग में, तो मैंने उस समय इतना बिलीव नहीं किया था और मैंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया था। और जब आज मैं इतना सफर कर रही थी तब मैंने उस चीज को किया तो मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिला। तो संगत जी, मेरी आप सभी लेडीज से विनती है, जो कोई भी ब्लैक मैजिक से सफर करें, प्लीज ये कीजिएगा। आपके घर में, आपके परिवार में अगर कुछ भी अच्छा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरे गुरुजी महाराज ने भी मेरे मन में थॉट डाला है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए, मेरे घर में आए। उनके सत्संग सुनना, सत्संग में जो उपाय बताए जाते हैं उनको करना जितना पॉसिबल हो सके हम करते हैं, और हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आते हैं संगत जी। और जो बहुत सारी लेडीज है जो कुछ भी बोलती है, तो मेरी उन सभी से विनती है कि संगत जी, अगर आपको नहीं लगता कोई उपाय करना है कुछ भी, तो आप मत करिए, लेकिन आप दूसरों को वो सलाह मत दीजिए, है ना, कि आप ये मत करो। गुरुजी महाराज कभी नहीं बोलते थे। संगत जी, आप आप सब लोग, सॉरी, मैं थोड़ा सा, ओके, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो या किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन से आप सभी से माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, आप लोग भी अपने सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।